अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं और आपकी इंश्योरेंस कंपनी एक मैन्युफैक्चरर की तरह काम कर रही है। देखिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में एक डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर की मदद से, मैन्युफैक्चरर की सहायता से अपने बिजनेस को सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंटली और हैसल फ्री ग्रो कर सकता है। तो चलिए समझते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर अपनी ब्रांडिंग पर बहुत ज्यादा काम करता है, यानी कि मार्केट में जितने भी लोग हैं उस मैन्युफैक्चरर के बारे में जानते हैं क्योंकि उसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर को लोगों की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को उस अपने प्रोस्पेक्ट के घर में जाने के लिए इजाजत मिल जाती है प्रोस्पेक्ट की, क्योंकि वो उसके ब्रांड को जानता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में वो बात कर रहा है उसको जानता है। लेकिन सिर्फ घर में एंट्री मिलने से ही प्रोडक्ट बिक जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होने के लिए, प्रोडक्ट को बिकने के लिए मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि प्रोडक्ट एक कस्टमर के या प्रोस्पेक्ट के यूजफुल का होना चाहिए, उसके लिए उपयोगी प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत यूनिक होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे लोग और भी मैन्युफैक्चरर वैसा ही प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्ट के यूज का होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूनिक होना चाहिए और एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजों पर मैन्युफैक्चरर ध्यान देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को उस प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट बिक जाने से ही डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करने लगता है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरर ने एक अच्छी कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दी है तो डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन क्या सिर्फ ब्रांडिंग पर काम किया और एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन किया और डिस्ट्रीब्यूटर को एक अच्छी कमीशन दे दी तो इससे ही डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा ग्रो करने लगता है? वो भी सही नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर दे, यानी कि बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में इन तीन चीजों के होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टमैटिकली हैसल फ्री ग्रो नहीं कर पाता है। तो मैन्युफैक्चरर को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट ना करे। एक हेल्दी कंपटीशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन बिन वजह की कंपटीशन उसके लिए क्रिएट ना करते जाए, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट ना करे, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से ही एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंसिस्टेंटली हैसल फ्री सिस्टमैटिकली ग्रो करता है? तो नहीं। मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर की कंसिस्टेंट अपडेशन पर भी ध्यान देना है, यानी कि उसके नॉलेज पर, जो भी नए प्रोडक्ट्स या जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर लेके आ रहा है उन प्रोडक्ट्स की समय समय पर नॉलेज देना, एट द सेम टाइम उनके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना, ये सारी चीजें भी मैन्युफैक्चरर को करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरर को यह देखना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर की विजिबिलिटी को बढ़ाने का काम भी मैन्युफैक्चरर को करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग सामने से ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे और जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है वो उससे बड़ी आसानी से बिकना चालू हो जाए। तो उसकी विजिबिलिटी, अपनी ब्रांडिंग पर तो काम करना ही है मैन्युफैक्चरर को, लेकिन अगर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की विजिबिलिटी को बढ़ाने का भी काम करता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरर समय समय पर एक अच्छा काम करने पर, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो अच्छा काम करते हैं, जो बहुत ही मोटिवेशनली और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरर ने अच्छे इंसेंटिव भी रखने चाहिए। अगर ये सारी चीजों पर एक मैन्युफैक्चरर काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंटली और हैसल फ्री ग्रो करता है। देखिए, मैंने ये बातें आपको इसके लिए बताई हैं क्योंकि BITV ने भी अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल तैयार किया है, जिसका हमने नाम AEP रखा है। हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एरिया इवेंट पार्टनर कहते हैं। इस मॉडल के द्वारा एक डिस्ट्रीब्यूटर BITV के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को
राइट ऑडियंस को दे सकता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हम बनाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाते हैं। तो वो सभी लोग जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ काम करने का तजुर्बा रखते हैं, वैसे लोग BITV के AEP बन सकते हैं। और एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं जिसकी मदद से एक डिस्ट्रीब्यूटर कंसिस्टेंटली, हैसल फ्री और सिस्टमैटिकली ग्रो करता है। इन सारी चीजों पर हमने काम किया है। सबसे पहली चीज, तो अगर आप BITV के AEP बनने के लिए अपने आप को परफेक्ट समझते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है जिसके द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपके संपर्क में ऐसे जितने लोग हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ काम करने का तजुर्बा रखते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि BITV के AEP बनने के लिए उनको इंटरेस्ट रहेगा, ऐसे लोगों को आप इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। और ना ही सिर्फ वीडियो का लिंक भेजिए, बल्कि आप उन्हें फोन करके एक बार बता भी देना कि इस वीडियो में हमने किस प्रकार का मैसेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।